आपको 2016 या 17 में कॉलोनी आई थी, मिली क्या आपको? बनी? नहीं मिली। आई तो थी, लेकिन सरपंच सचिव और सीईओ के कारनामों की वजह से तीसरे व्यक्ति को दे दी गई। तो दुख नहीं होता कि सरकार ने दी लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने खा लिया? डरते हैं इसी से हम किसी को नहीं चाहिए, नहीं दे रही नहीं दे बड़ी बना के पाली। चीज का डर लगता आपको? मेरे को बताइए सचिव, कौन करेगा लड़ाई? अधिकारी? बड़े बड़े आदमी हैं। गरीब है, अपनी कितने पैसा नहीं है, अभी राज रोग में पे गए कहाँ से लगा रहे। सीईओ कौन था उसमें? मनीष बागरी। ये नाम सुन रहे हैं दोस्तों? उन्हीं के कार्यकाल के समय, उन्हीं के समय ये ऐसे कारनामे हुए हैं कि मोदी सुनेंगे तो शायद उनके भी होश उड़ जाएंगे कि हमारे राजपाट में कौन कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं सीईओ, सरपंच, सचिव के द्वारा। जैसे कि प्रधानमंत्री द्वारा बेघर को घर दिया जाता है ताकि वो रह सके, भैया आराम से रहो बनाओ, लेकिन सरपंच, सचिव और सीईओ की कारनामों की वजह से कॉलोनी तो आती है, लेकिन जिस नाम के व्यक्ति को आती उसको न मिलकर किसी अन्य को दे दी जाती। ऐसा इसलिए होते हैं कि इसमें सरपंच, सचिव, सीईओ अपना हिस्सा जमा लेते हैं कि भैया 1,20,000 की कॉलोनी आएगी, हम 50,000 देंगे, जिस नाम के व्यक्ति को ना आई है उसको ना देकर हम आपको दे देंगे। इसमें पैसों का खेल है, जो ज्यादा पैसे देगा उसको कॉलोनी दी जाएगी, ऊपर से किसी को आएगी, किसी को भी आए, इससे कोई मतलब नहीं। तो आपका पता चला है हमें कि आपको 2016 या 17 में कॉलोनी आई थी, मिली क्या आपको? बनी? नहीं मिली। बता दूं दोस्तों आपको, ये फॉर्म है, यहाँ पे साहू जी का नाम, पिताजी का नाम, कॉलोनी नंबर, सब कुछ दिया गया है इसमें। आई तो थी, लेकिन सरपंच, सचिव और सीईओ के कारनामों की वजह से तीसरे व्यक्ति को दे दी गई। किसने बताया था कि आपकी कॉलोनी आई? सचिव ने। तो सचिव ने बताया कि कॉलोनी आई, तो फिर उससे पूछा नहीं कि आई तो थी लेकिन गई कहाँ? आई थी हमने। क्या कह रहे थे? जब दोबारा देंगे। अभी ये आई तो बोलना कि आप खा गए हो, क्या भूख लगी थी आपको? जो कॉलोनी तो कोई नहीं बेटा हम दे हैं तो कोई करना अब नहीं, तो बोलना था कि चाची जो हमारी कॉलोनी आई, नाम आओ, कॉलोनी नंबर आओ, तो ये को खा गो, ऐसी नहीं पूछी आपने? गई कहाँ? आलोप हो गई? वो तो यही बोला तो कछु ने कहा कोई हम दे हैं। कैसी कछु ने कहा? मतलब खोल के बताइए, कैसी बोला? नहीं बता रहा हूँ, तू जा कह रहा तो कोई से न कहा हम दे हैं तुम्हें, आपकी किसी से शिकायत नहीं करो। अब आए जब दे हैं, हमारे गरीब आदमी डराते हैं। सरकार तो एक ही बार कॉलोनी देती है कि इंसान को, दोबारा कैसे आ जाएगी? अब हम तो वही में रहे कि मिल है, तो अब नहीं मिल रही तब था। जी आप कभी कलेक्टर साहब, सीईओ के पास नहीं गए? नहीं गए, जाना चाहिए कि भैया हमारी कॉलोनी कहाँ गई। भाई अपनी डरा। सुना दोस्तों आपने, इन्होंने बोला हम नहीं गए सीईओ के पास, हम नहीं गए कलेक्टर के पास। ऐसे ही लोगों का हक मारते हैं सरपंच, सचिव, सीईओ। उनको पता है कि ये कहीं नहीं जाने वाले, इनकी दौड़ कहीं तक नहीं है, इनकी दौड़ जंगल से घर तक, खेत से घर तक, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो ऐसे पाप कर रहे हैं सरपंच, सचिव और सीईओ मिलके। क्या लगता है आपको कि सीईओ को इसकी जानकारी नहीं होगी? सीईओ के छोटे हुए ये वो है पैसे कमाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले चूहे हैं। सीईओ छोड़ता है अपने चूहों को, जाइए गरीबों का हक मारिए और हमें कुछ कमीशन दे दीजिए और आप रख लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सचिव की औकात थी कि वो ऐसे कारनामे कर देता, तो जिसको कॉलोनी आई उसको ना मिलकर किसी अन्य व्यक्ति को दे देता। सचिव का नाम क्या है जो समय सचिव था? उसका नाम पता था कब? जवाहर पूरा नाम क्या है? जवाहर सिंह लोधी। कहाँ का रहने वाला था? तेंदुखेड़ा का रहने। जवाहर सिंह लोधी सचिव था। और सरपंच कौन था उस समय? संतोष सिंह लोधी। और सीईओ कौन था उस समय? मनीष बागरी। ये नाम सुन रहे हैं दोस्तों? उन्हीं के कार्यकाल के समय, उन्हीं के समय ये ऐसे कारनामे हुए हैं कि मोदी सुनेंगे तो शायद उनके भी होश उड़ जाएंगे कि हमारे राजपाट में कौन कौन से गुल खिलाए जा रहे हैं सीईओ, सरपंच, सचिव के द्वारा। इन लोगों का हक मारा जा रहा है। यकीन मानिए आप स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं, नरक में ही जाएंगे, और नरक में भी आपको जगह नहीं दी जाएगी। ऐसे गरीबों का हक मार रहे हैं। तो दुख नहीं होता कि सरकार ने दी लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने खा लिया? डरते हैं इसी से हम किसी को नहीं चाहिए, नहीं दे रही नहीं दे बड़ी बना के पाली। किसका डर लगता आपको? मेरे को बताइए सचिव, कौन करेगा लड़ाई? अधिकारी? बड़े बड़े आदमी हैं। गरीब है, अपनी कितने पैसा नहीं है, अभी राज रोग में पे गए कहाँ से लगा रहे। बोलो बड़ी बना के लड़का बच्चा पालती। संविधान में तो अम्बेडकर जी ने लिख दिया कि समानता का अधिकार, जितनी वैल्यू आम नागरिक की उतनी राष्ट्रपति की है। ऐसा कहाँ फॉलो किया जा रहा भैया? कहाँ समान हक मिल रहा है? ये लोग डरते हैं कि राजरोग में फंस जाएंगे तो हम कहाँ से पैसे देंगे, और ऐसा होता है। 100% में से 80% मामले ऐसे रहते जो कि ये अधिकारियों द्वारा कराए जाते हैं झूठे। आप काम क्या करते हैं?
बड़ी बनास बस दिन भर। बस जमीन कितनी है? देखिए कितनी है? 1 एकड़ बस। हाँ हो रहा हो सदस्य कितने हैं परिवार में? 4 सदस्य हाँ कैसे पल जाती है? वाह वो बिना के मजदूरी करती है। सच बताइए, दुख हुआ था कि कॉलोनी हमारी चली गई? अब दुख तो इतना है कि बीमार है, नागपुर तक हुआ है, शुगर हो गई है तो मुंह खराब होगा, शुगर दवाओं में लग रहा है, बड़ी बना रहा है जी लड़कों के साथ। शौचालय में लगे, कॉलोनी खा गई। हाँ भाई। तो क्या कहा जाए दोस्तों, कुछ शब्द नहीं है मेरे इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए। इसके कारण आप लोग ये हैं कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, खोल के बोलते नहीं हैं। ये लोग डरते हैं कि भाई कुछ हम बोल देंगे तो हम राजरोग में फंसा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है और इस विधानसभा से जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, उनको पहल करनी चाहिए और ऐसा अन्याय ना हो गरीबों के साथ, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और भाई इन अधिकारियों को अगर बर्खास्त कर दिया जाएगा तो कौन से हमारे देश में काबिल लोगों की कमी है? काबिल लोग मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन भर कसला फेंक रहे, मिट्टी फेंक रहे हैं। अगर इनको बर्खास्त कर भी दिया जाएगा तो इनसे और अच्छे काबिल लोग पड़े हैं हमारे देश में। तो उन पर देरी क्यों इन पर कार्रवाई की देरी हो रही? क्यों उनको बर्खास्त नहीं किया जा रहा? क्या वजह है? क्या नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी लिप्त हैं, इस वजह से इन पर कार्रवाई नहीं होती? क्या कारण है?